हेलो दोस्तों, लेटेस्ट एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। पहला प्रश्न देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित रीति ग्रंथ का नाम क्या है? बताएं। रीति सर्वस, रस पीयूष, रस कलश या फिर रस रत्नाकर? क्या उत्तर जाएगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का रीति ग्रंथ कौन सा है? रस कलश है। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में कामाध्यात्मक का विवेचन किया गया है? ये प्रश्न हमने बार बार पढ़ा है। ठीक है, कौन सा है ये? विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, उर्वशी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, कवासी महत्वपूर्ण कृति है, किसके द्वारा लिखी गई थी? कवासी बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न नंबर 3। ठीक है, कवासी आपसे ये रचना पूछी जाती है, क्या जाएगा? बाल कृष्ण शर्मा नवीन। प्रश्न नंबर 4 देखिए, कौन सा कवि तीसरे सप्तक का नहीं है? शमशेर सिंह बहादुर, विजय देव नारायण शाही, मदन वात्स्यायन या फिर केदारनाथ सिंह? क्या उत्तर जाएगा इसका? तो देखिए दोस्तों, केदारनाथ सिंह, मदन वात्स्यायन तथा विजय देव नारायण शाही ये सभी क्या हैं? तीसरे सप्तक के कवि हैं, परंतु शमशेर बहादुर सिंह जी नहीं है। ठीक है, जल्दी से बताएं, शमशेर बहादुर कौन से सप्तक से संबंधित है? प्रश्न नंबर 5 देखिए, नरेश मेहता किस सप्तक के कवि हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाकार हैं, दूसरे सप्तक। बहुत अच्छे। चलिए बताएं, नरेश मेहता किस सप्तक के कवि हैं? किस सप्तक के हैं? दूसरे सप्तक के हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 है, 1951 में कौन सा सप्तक प्रकाशित हुआ था? बताएं। तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, नया या फिर तीसरा तार सप्तक? क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 1951 में कौन सा सप्तक प्रकाशित हुआ था? दूसरा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 है, सावन मेघ किस कवि की लिखी कविता है? केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह अज्ञे या फिर मुक्तिबोध? तो क्या उत्तर जाएगा? सावन मेघ क्या है? अज्ञे। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 देखिए, साहित्यकार कला और साहित्य को कमर्शियल पोर्नोग्राफी के स्तर पर उतारने जा रहे हैं, यह कथन किस आलोचक का है? बताएं। चंद्रकांत देवताले, कुमार विमल, रामविलास शर्मा या फिर रमेश रंजक जी? क्या उत्तर जाएगा? साहित्यकार कला और साहित्य को क्या कर रहे हैं? कमर्शियल पोर्नोग्राफी के स्तर पर उतार रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे साहित्य अब इस प्रकार से आ चुके हैं जो अश्लीलता बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं और लोगों का इंटरेस्ट भी उसमें ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, इसी को इन्होंने क्या आलोचना की है? कौन थे? कुमार बिमल जी। ठीक है, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, कुमार बिमल जी ने ये कथन कहा था। प्रश्न नंबर 9 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये प्रश्न लॉक कर लीजिए, पूछा जा सकता है, दुख सबको मांझता है, यह पंक्ति किस कवि की है? बताएं। नरेश मेहता जी, धर्मवीर भारती अज्ञे या फिर गिरजा कुमार माथुर? चलिए बताएं, क्या उत्तर जाएगा? दुख सबको मांझता है। ठीक है, और कई बार तो बहुत ही ज़्यादा मांझता है ना? सब कोई साथ छोड़ देते हैं, बस आप ही अपने सहारा होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 है, प्रार्थना पुरुष के रचयिता कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, मुक्तिबोध या फिर निराला? बताएं, क्या उत्तर जाएगा? प्रश्न नंबर 10 का किसके द्वारा लिखी गई थी? नरेश मेहता जी की। ठीक है, नरेश को क्या कहते हैं? अगर पर्यायवाची में देखा जाए तो राजा। ठीक है, राजा के सामने क्या करेगा? पुरुष प्रार्थना करेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11 है, इनमें से समकालीन कविता से जुड़ा कवि कौन है? नरेश मेहता, धूमिल, मुक्तिबोध या फिर दुष्यंत कुमार जी? समकालीन कविता से जुड़ने वाले कौन से हैं? कौन से हैं? धूमिल जी। ठीक है, समकालीन कविता से धूमिल जी जुड़े थे।
प्रश्न नंबर 12 देखिए, शमशेर बहादुर जो कि कवियों के कवि कहलाए जाते हैं, किस सप्तक के कवि हैं? अभी आपको बताया था कितने कौन से हैं, दूसरे सप्तक के। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, नचिकेता किस काव्य ग्रंथ का पात्र है? किसका पात्र है? आत्मजयी का। ठीक है। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, नचिकेता काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पात्र है। ठीक है। आत्मजयी का किसके द्वारा आत्मजयी लिखी गई थी वो भी सभी बताएंगे जल्दी से। हजार हजार बाहों वाली बताएं कौन थी? रचना के कृतिकार शमशेर, अज्ञे, नागार्जुन या फिर धूमिल? बताएं जल्दी से। हजार हजार बाहों वाली कुंवर नारायण। बहुत बढ़िया। क्या जाएगा? देखिए, नाग को देखकर चाहे हजार बाह हो चाहे 10,000 हो, नाग को देखकर तो सभी भाग जाएंगे। ठीक है। क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए, इनमें से चंद्रकांत देवताले की रचना कौन सी है? बताएं जी। भटका मेघ, इतिहास का दर्ग, दीवारें पर खून से या फिर अंगीरस? क्या उत्तर जाएगा? चंद्रकांत देवताले की रचना कौन सी है? क्या उत्तर जाएगा? इतिहास का दर्द। ठीक है। कौन जानेगा? चंद्रकांत, है ना। जब भी आपको किसी भी प्रकार का दर्द महसूस होता है और अकेले बैठते हो तो रात में क्या देखते हो? चांद को देखकर खुद से ही बातें करते हो। प्रश्न नंबर 16 का देखिए, बेरंग बेनाम चिट्ठियां किस गीतकार की कृति थी? तो ये थी रामदर्श मिश्र जी की। ठीक है। और प्रश्न नंबर 17 देखिए, जो संकलन था डॉक्टर शंभुनाथ सिंह जी ने किया था, किसका किया था? नवगीत अर्धशती का। ठीक है। नवगीत अर्धशती का किया था इन्होंने। बहुत अच्छे। चलिए 18 का क्या उत्तर जाएगा? हाइकू 1999 संकलन का संपादन किसने किया था? किसने किया था? ये किया था कमलेश भट्ट जी ने। ठीक है। बहुत अच्छे जी। चलिए बताएं, इनमें से कौन हाइकू कविता से जुड़ा है? अवध नारायण, रमेश रंजक, सत्यभूषण वर्मा या फिर बाल स्वरूप राही? क्या उत्तर जाएगा? प्रश्न नंबर 19 का क्या उत्तर जाएगा? सत्यभूषण वर्मा जी। ठीक है। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, ये टीजीटी पीजीटी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस वक्त है। अगर जो मास्टर कैडर से संबंधित आएगा जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। परंतु आप देखिए, पैनिक मत होइए, लेकिन आपने क्या करना है? प्रश्नों को अच्छे से एक बार देख जरूर लेना है, ताकि कभी गलती से अगर परीक्षा में ये आ जाए तो आप गलत ना करें। ठीक है। गीतांगिनी का प्रकाशन कब हुआ था? 1958 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21 है, संबुक नामक कृति के रचयिता इनमें से कौन है? प्रश्न नंबर 21 है। ठीक है। क्या उत्तर जाएगा इसका? जगदीश गुप्त जी। ठीक है। प्रश्न नंबर 22 है, मुक्ति प्रसंग इनमें से किसकी कृति है? जब आप नई कविता करते हैं ना तो इस प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है। क्योंकि हम नई कविता से संबंधित प्रश्न बहुत कम करते हैं, इसलिए इस प्रकार के प्रश्न आपको थोड़े अलग से लग रहे हैं। मुक्ति प्रसंग नरेंद्र मोहन, चंद्रकांत देवताले, कृति चौधरी या फिर राजकमल चौधरी? क्या उत्तर जाएगा? प्रश्न नंबर 22 का क्या जाएगा? राजकमल चौधरी। ठीक है। बहुत अच्छे, राजकमल चौधरी। प्रश्न नंबर 23 देखिए, इनमें से कौन सी कृति लीलाधर जंगूड़ी की है? नाटक जारी है, मृग और तृष्णा, मछली घर या फिर माया दर्पण? जल्दी से बताएंगे क्या उत्तर जाएगा? क्या उत्तर जाएगा? नाटक जारी है। ठीक है। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आंगन के पार द्वार के रचयिता कवि का नाम बताएं। कौन है? अज्ञे जी हैं। ठीक है। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 देखिए, कौन सी कृति धर्मवीर भारती की नहीं है? ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की है, कनुप्रिया ये भी धर्मवीर भारती की है, 7 गीत वर्ष ये भी क्या है? धर्मवीर भारती की ही है।
ठीक है, तो विकल्प नंबर क्या जाएगा, खुशबू के शिलालेख इनकी रचना नहीं है। प्रश्न नंबर 26 देखिए, गिरजा कुमार माथुर की काव्य कृति को छाटिए। कल्पांतर, देशांतर, सतपुड़ा के जंगल या फिर पश्यंती, क्या उत्तर जाएगा, जल्दी से बताएं। कौन सी गिरजा कुमार माथुर जी की कृति है, कौन सी है, कल्पांतर। ठीक है, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, जकी उपनाम से कौन से कवि उर्दू में लिखते थे, बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 28। क्या उत्तर जाएगा प्रश्न नंबर 28 का, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। ठीक है, जकी उपनाम से लिखते थे। प्रश्न नंबर 29 देखिए, शुक्ल जी ने इनमें से किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये ज्यादातर पूछा जाता है। क्या उत्तर जाएगा, प्रश्न नंबर 29 का बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 देखिए, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय काव्य धारा का कवि नहीं है। अब आपसे ये पूछा गया है, राष्ट्रीय काव्य धारा का कवि इनमें से कौन सा नहीं है, बताएं जल्दी से। राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर श्रीधर पाठक जी राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि नहीं है। कौन से नहीं है, श्रीधर पाठक। ठीक है, बाकी ये सभी क्या है, राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं। राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण भट्ट शर्मा, नवीन तथा माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 31 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है ये, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है, यह पंक्ति किस कवि की है, बताएं जल्दी से। मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या फिर राय देवी प्रसाद पूर्ण जी, किसके द्वारा लिखी गई थी ये, गया प्रसाद शुक्ल जी के द्वारा। ठीक है, प्रश्न नंबर 32 देखिए, कवि कर्तव्य किसका निबंध है, कवि कर्तव्य किसका निबंध, जो निबंध है, शुक्ल जी का, द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रताप नारायण मिश्र जी का। क्या है देखिए, महावीर जी क्या हैं, अपने कर्तव्य से हमेशा क्या रहे, अडिग रहे। अच्छा, क्या उत्तर जाएगा, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण नामक पुस्तक के रचयिता इनमें से कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र अज्ञे या फिर रामविलास शर्मा जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसके द्वारा लिखी गई थी, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के द्वारा। देखिए प्रश्न नंबर 35 है, साकेत महाकाव्य का नामकरण किसके आधार पर किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए साकेत किसके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कब लिखी गई थी, फिर ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने सर्ग हैं। ठीक है, और आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न फिर बनता है कि बताएं साकेत किसकी प्रेरणा से लिखी गई। बहुत बढ़िया, कब लिखी गई थी, 1931। ठीक है, कितने सर्ग थे, 12। किसके कहने पर लिखी गई थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, इनके जो काव्य गुरु कहे जाते हैं। ठीक है, गुप्त जी के गुरु माने जाते थे। तो ये किसके आधार पर लिखी गई थी, स्थान के आधार पर, नायिका के आधार पर, नायक या फिर घटना के आधार पर, जल्दी से बताएंगे क्या उत्तर जाएगा। बहुत बढ़िया, स्थान के आधार पर ये रचना लिखी गई थी। ठीक है, महत्वपूर्ण रचना थी। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।